हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए स्माइल स्टडीज़ पर। मैं जैसे शरीफ शेखावत एक बार फिर से आपके सामने नया अपना जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर आया हूँ। देखिए, पास्ट टेंस चल रहा है, भूतकाल की जो भी घटनाएं वो बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है। परफेक्ट टेंस टाइम के जो फ्रेम है वहाँ वो कहाँ पर बैठता है एक बार देख लेते हैं, उसकी बात करते हैं। पास्ट में किसी समय को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस को हम लोग यूज करते हैं। टाइम क्लोज के रूप में पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटिन्यूस में भी आएगा, पास्ट परफेक्ट में भी आएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आएगा। यहाँ किस रूप में आ रहा है? मान लो कोई घटना भूतकाल के किसी समय पर घटित हुई। सपोज करो कि भूतकाल में कोई घटना घटित हुई 7:30 पर। अब यदि उस घटना से पहले ही कोई कार्य पूरा हो चुका था, यानी 7:30 बजे से, यानी कल की बात करते हैं अपन, कल 7:30 बजे से पहले ही कोई अन्य काम पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है? परफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी किसी कार्य के पूर्ण होने की बात हो रही है। तो वहां मान लो कोई भी कार्य है वो उससे पहले ही पूरा हो चुका था, तो उसे बताने के लिए जो टेंस काम में आएगा वो आपका कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। दो कार्यों के बारे में बात आएगी, दो कार्यों के होने की बात आएगी। एक कार्य का पहले घटित हो जाना पाया जाएगा और एक का बाद में। तो जिसका पहले ही पूर्ण हो जाना पाया जाएगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जिसका बाद में घटित होना पाया जाएगा उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस। एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। देखिए, पहले परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम्स में, चाहे आपके स्कूल एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जनरली आपको इसमें बिफोर और आफ्टर दिए हुए मिलेंगे। अगर आपसे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग और मेन वर्ब आपसे वो चाह रहे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, यदि सेंटेंस में अपन को बिफोर दिखाई दे रहा है तो बिफोर के साथ में आप हमेशा ध्यान रखना, बिफोर के साथ में, बिफोर से जस्ट पहले आपको हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है स्टूडेंट्स। बिफोर के पहले क्या लगाना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जनरली। एग्जाम में आपको एक वर्ब की फॉर्म दी हुई होगी, आपसे यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछ रहे हैं तब आपको बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यदि आपसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछ रहे हैं तो वो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर देंगे। एग्जांपल देखते हैं। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल, कि हम सिनेमा हॉल पहुंचे उसके पहले ही मूवी है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसका मतलब कौन सा काम तो पहले हुआ और कौन सा काम बाद में? द मूवी हैड स्टार्टेड, यानी वो मूवी तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, पहले स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहां पर हमने देखा कि जो मूवी है वो पहले स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए ये काम पहले हुआ। और जो काम पहले हो चुका उसके लिए हम बार बार मैं आपको बता रहा हूं कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और आप कब पहुंचे? हम कब पहुंचे सिनेमा हॉल? बाद में। तो उसके लिए आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर यूज कर ली। अब सेकंड देखिए, इसमें एक तरह से ये रूल ही है। बिफोर का हमने देखा, बिफोर के पहले हेड प्लस V3 और बाद में V2। यहां देखिए, आफ्टर यदि सेंटेंस में अपन को मिल रहा है तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। जस्ट उल्टा। याद रखने की दृष्टि से एक बात बता दूं, बिफोर यानी क्या होता है? हम लोग हिंदी में जानते हैं बिफोर का अर्थ क्या हो गया? पहले। तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। आफ्टर मींस क्या हो गया? बाद में। तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जांपल देखते हैं। द गेस्ट लेफ्ट आफ्टर दे हैड टेकन लंच, कि जो मेहमान थे वे
खाना खाने के बाद में, दोपहर का भोजन करने के बाद में गए। तो पहला काम कौन सा हुआ था? गेस्ट लेफ्ट आफ्टर दे हैड टेकन लंच। पहला काम उनका जाना हुआ या खाना खाना? तो यहाँ पर देखिए हैड टेकन लंच, ये काम पहले हुआ, तो इसके लिए आपने क्या लगाया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम हमारा क्या कह रहा है जो हमने बनाया है कि आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सपोज करो परीक्षा में द गेस्ट लेफ्ट आफ्टर दे लिखा हुआ आ रहा था और ब्रैकेट में आपकी वर्ब की फॉर्म जो है वो TAKE लिखी हुई है, सॉरी। तो अपन को क्या करना है? नियमों को देखना है। आफ्टर दिया हुआ है, सरने में बताया था कि आफ्टर के पहले V2 आएगी, मिल रही है, तो आफ्टर के बाद में क्या आएगा? हैड प्लस V3। तो आप हैड प्लस जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे, टेक टुक टेकन। तो इस तरह से आप लगा दोगे। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो अपन पहले ही देख चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ रहा है? हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी देखो सिंपल सी बात है। कंटीन्यूअस के बारे में मैंने आपको बताया कि कंटीन्यूअस में क्या हो रहा है, जब जब टेंस में कंटीन्यूअस का नाम आ रहा है तब तब हम लोग कौन सी वर्ब की फॉर्म लगा रहे हैं? वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। वर्ब्स आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब जब परफेक्ट टेंस आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? तो यहां हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैड है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने लगा दी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने यहाँ पे थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए एक जगह में बताए हैं वाक्य, क्योंकि अब तक जहां तक मुझे विश्वास है कि आप लोग सेंटेंस फ्रेमिंग सीख चुके हैं, फिर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य पहले ही पूरा कर चुका था। आई हैड के साथ में आपने क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेगेटिव बनाते समय क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना है, ये याद रखना। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर चुका था। क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका था? तो यहां आपने क्या देखा? हैड से हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में हमने वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज की और बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव देखेंगे। हैड आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुका था? यहां हमने देखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट, फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और बाद में हमने साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाया। एग्जांपल एक और देख लेते हैं फटाफट। She had sold her house by that time। देखो यहाँ पर एक समय देने के लिए हमने by that time का यूज किया है। इसका यूज पास्ट परफेक्ट में कई बार होता है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि एक निश्चित समय बताया इसने कि उसके पहले ही वो कार्य पूर्ण हो चुका था। She had sold her house by that time। अब ये कोई कंटेक्स्ट में बात चल रही है कि अरे तब तक तो वो अपना घर बेच चुकी थी, अब कोई और घटना शायद घटित हुई होगी, उस समय की बात करके व्यक्ति क्या कह रहा है? अरे तब तक तो वो घर बेच चुकी थी। तो बाय दैट टाइम शी हैड सोल्ड हर हाउस, कि वह तब तक अपना घर बेच चुकी थी। तो बाय दैट टाइम का यूज कई बार पास्ट परफेक्ट साथ होता है। यहाँ आपने सी के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। नेगेटिव हो जाएगा इसका, शी हैड नॉट सोल्ड हर हाउस बाय दैट टाइम। फिर इंटरोगेटिव में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव देखेंगे, हैड शी नॉट सोल्ड हर हाउस बाय दैट टाइम। तो जनरली एग्जाम में आपका बिफोर और आफ्टर का यूज ज्यादातर आता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, जैसे द पेशेंट had died, the patient had died
बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ मान लीजिए परीक्षा में आता है, ध्यान रखिए बिफोर यहाँ दिया हुआ है और अगर एक तरफ आपसे पूछा जा रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पर ब्लैंक होता और यहाँ पर ये वर्ब दी होती डाई, तो देखेंगे बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से आप इसको देखकर लगा सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा है कि बिफोर के बाद में क्या मिल रहा है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।